होना तो ये चाहिए कि हमारे माशरे में जिस बाप ने अपनी बेटी को उसका हक नहीं दिया, जिस भाई ने बहन को बाप की जायदाद में हक नहीं दिया, उलमा को तो ये चाहिए कि उसका जनाजा न पढ़ाए। क्या करे? जनाजा न पढ़ाए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा होना तो ये चाहिए। अगर मुझे मालूम है ये शख्स है, इसने बाप के जायदाद में बहन को उसका हक नहीं दिया है, बाप ने मेराज छोड़ा, इसने सारा खुद हड़प कर लिया, अपने औलाद पर लगाया, तो मुझे ये होना चाहिए कि मैं कहूं मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। भाई हरामखोर है, इसने अपनी बहन का हक खाया है, भाई का हक खाया है, इसने दुनिया के हक लिए, कर्जे लिए, इस दुनिया से चला गया है, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो कितनी बड़ी उसके औलाद पर क़यामत, कितनी बड़ी बेइज्जती है उसकी बाप। उसका बाप जनाजे में पड़ा हुआ है, एक आम मौलवी इनकार कर रहा है कि मैं आपके बाप का जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों मौलाना? भाई इसने लोगों के कर्ज लिए, लोग इसे मुतालबा कर रहे थे, ये लौटाने पर कादिर था, पैसा था, फिर भी नहीं लौटा रहा था, बदमाशी कर रहा था, हरामखोरी कर रहा था, खुद को कुछ समझ रहा था, मुंशू को ताव दे रहा था, लोगों से जबरदस्ती पैसे ले रहा था, लोगों से कर्ज उनके जमीनों पे कब्जा कर रहा था। भाई मुझे मालूम है एक आलिम को, भाई आपके बाप का जनाजा मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं। मौलाना आपको क्या तकलीफ है? मेरे बाप ने हराम कहा है, मेरे बाप ने कर्जे लिए। भाई मैं रसूलुल्लाह का वारिस हूं। किसका वारिस हूं? अल उलमा वरसतुल अंबिया। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हूं। मेरे नबी ने कर्ज लेने वाले का जनाजा नहीं पढ़ा है, तुम्हारे हरामखोर बाप का जनाजा मैं क्यों पढ़ाऊंगा? उसने एक हलाल काम किया है, कर्ज लिया है, कोई बुरा काम नहीं किया है। कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है। उसने कर्ज लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार किया, और आपका बाप दुनिया जहां का बदमाश है, दुनिया जहां का हरामखोर है, दुनिया जहां का कातिल है, सूद भी कर रहा था, कत्ल भी कर रहा था, लोगों का माल भी दबाया हुआ था, तो मैं बड़ा ही बेगैरत मौलवी हूंगा, बड़ा ही कम ईमान मौलवी हूंगा, मेरा ईमान इंतहाई कमजोर होगा कि मैं आपके बाप का जनाजा पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जिससे भी इसे जो भी हालात पैदा हो जाए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये मेरा अपना ईमान है, हर एक अपना है। अगर किसी ने पढ़ाया तो कोई बात नहीं है, पढ़ा ले, लेकिन ऐसे हरामखोरों को यही सजा देना बनता है। दुनिया में तो कोई जब वो जिंदा था कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन जब मर गया, मौलाना को पता चल गया इस हरामखोर का जनाजा लाया जा रहा है, शार्ट हो जाओ। क्या करो? अगर आप डर रहे हो इसके औलाद से, इसके बच्चों से, भाई कैसे इनकार करूंगा? शार्ट हो जाओ, जाओ चले जाओ, किसी दूसरे शहर चले जाओ, वो जगह छोड़ दो, नंबर बंद करो, मगर ऐसा हरामखोर का जनाजा हरगिज़ नहीं पढ़ाना। तो तमाम मुसलमानों को यह दावत देता हूं, हाथ जोड़ कर कहता हूं, किसी से कर्ज लिया है, अल्लाह की कसम अल्लाह माफ नहीं करेगा। बहुत सख्त मामला है, अल्लाह के रसूल ने जनाजा पढ़ाने से इनकार किया है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ करेगा। आपने अगर लोगों से कर्ज लिया है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर आपने लोगों से कर्ज लिया है, आप आज से ये वादा कर लो, अल्लाह जिस दिन मैं लौटाने पर कादिर हुआ, अल्लाह मैं लौटाऊंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिया है कर्ज, लौटाना चाहते हैं, 100% कोशिश करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह मैं इसका कर्ज लौटाना चाहता हूं, मगर वो कादिर नहीं है, उसके पास माल नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई अपने उम्मत के आसानी के लिए। ओ मेरे उम्मतियों, हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह से दुआ मांगा करो, ए अल्लाह मैंने मुसलमानों का कर्ज लिया है, लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है, अल्लाह मैं लौटाना चाहता हूं, मैं कादिर नहीं हूं, अल्लाह मुझे इतना माल दे, इतना तौफीक दे कि मैं मुसलमानों का कर्ज लौटाऊं। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाका। हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से निकली हुई ये दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद इखलास के साथ, हाँ, बदमाशी को साइड पे रखो, हरामखोरी को साइड पे रखो, अपने बदनियती को साइड पे रखो, ये सारा जुल्म और जबर साइड पे रखो, खालिस हो जाओ, मुखलस हो जाओ, अंसूब आओ, अल्लाह से 2 रकात नफल पढ़ो, फर्ज नमाज पढ़ो, हाथ उठाओ, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाका। ए अल्लाह मेरे लिए हलाल काफी कर दे, ए अल्लाह मुझे हराम से बचा दे, ए अल्लाह मुझे गनी कर दे लोगों के माल से, ताकि मैं लोगों का मोहताज न रहूं। अल्लाह आपके सिवा मुझे किसी का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह मुझे कर्जदार होना चाहिए सिर्फ आपका। ए अल्लाह बड़ा रहीम और करीम ज़ात है, माफ करने वाला है। अल्लाह लोगों के कर्जों का मुझे, या अल्लाह मुझे इनसे क्या कर दो? आजाद कर दो। अगर किसी के ऊपर कर्जे है, ये दुआ अपने पास लिख लो, ये दुआ याद कर लो, हर फर्ज नमाज की बात पढ़ा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला आपके तमाम कर्जों को खत्म कर देगा, अल्लाह आपके तमाम माली मामलात को दुरुस्त कर देगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम सुनने वालों की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।